नमस्कार मित्रों, आरोग्य यात्रा में अब हमारी हिंदी जो हर रोज़ की प्रश्नोत्तरी है वो हिंदी में आ रही है। और जो लोग गुजराती नहीं समझते उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगी। इसके लिए लोगों की डिमांड थी, इसके लिए हमने स्टार्ट किया है। तो आज एक छोटी सी बात पहले मैं आपको बताऊंगा कि आयुष डिपार्टमेंट ने भारत सरकार के उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की कोरोना के नाम से कि भाई आप इम्यूनिटी बढ़ाओ, हर रोज़ योग करो, मरी मसाले जो हमारे घर में है, तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है या दूसरे जो पौधे हैं उसका इस्तेमाल करो, काढ़ा पियो, तो आप ये इम्यूनिटी बढ़ाओ तो कोरोना से बच सकते हो। तो ऐसी एक गाइडलाइन जारी की तो उसके सामने ऑल इंडिया मेडिकल जो संस्था है तो उन्होंने उसके सामने इतराज जताया कि भाई ऐसे ऐसे कोरोना को हरा सकते हो तो फिर मेडिकल हमारी एलोपैथी साइंस की हॉस्पिटलों को कोरोना के पेशेंट ही क्यों दे रहे हो, उसको ही दे दो। तो ये मैंने न्यूज़ सुने तो मुझे आश्चर्य हुआ कि भाई जो डॉक्टर्स एलोपैथी वाले हैं तो वो क्या अदरक तुलसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं घर में? उनके दादा दादी नाना नानी उनकी माँ उनको नहीं खिलाती थी क्या? तो हमारी जो पुरानी परंपरा है, योग शास्त्र है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, तो क्या वो कुछ काम ही नहीं कर रही? ये बातें गलत है। उन्होंने अपनी ही इज्जत कम की है ऐसी बातें करके। तो हम उनके ऊपर ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमको इतनी बात समझनी है कि भाई सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। एलोपैथी भी इमरजेंसी के लिए बहुत बढ़िया है। आपको हार्ट अटैक आ गया है तो आपको इमरजेंसी में तो हॉस्पिटल एलोपैथी में ही जाना पड़ेगा और वही बचा पाएगी। तो आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, इमरजेंसी के लिए बहुत बढ़िया है। तो आप भी अच्छा काम कर रहे हो। आयुर्वेद वाले अच्छे डॉक्टर है, वो जो परमानेंट सॉल्यूशन लेके ला रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं, तो वो भी समाज में एक अच्छा काम कर रहे हैं। और डॉक्टर तो भगवान का स्वरूप है। डॉक्टर्स लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए आप किसके लिए हो, लोगों की सेहत के लिए हो। तो ये जो बातें आई है वो हमको हर्ट करती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी योग के मास्टर है, नेचुरोपैथी की डॉक्टरी की है, फूड एंड न्यूट्रिशन का अभ्यास किया है, तो हम भी ये कुदरत के कानून को समझाते हैं लोगों को और लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये तो हमारी ड्यूटीज है, हमारा कर्तव्य है, उसको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सब काम पैसे के लिए नहीं होता है। मानवता भी तो कुछ चीज़ है, मानवता रखनी पड़ेगी। लेकिन हम किसी के साथ ऐसी कोई गलत बात करना नहीं चाहते। हम इतना समझते हैं कि भाई आप जैसे धंधे को संभालते हो कि भाई धंधा में नुकसान न हो जाए, बैंकरप्सी न आ जाए, उसके लिए जो आप ध्यान रखते हो वैसा ही ध्यान शरीर के अंदर नुकसान न आ जाए उसके लिए रखो। बस बीमार पड़ो ही नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको। हमारे पास भी आने की क्यों जरूरत पड़े? और इसके लिए तो हम ये सारी बातें आपको समझा रहे हैं। गुजराती में मेरे 200 वीडियो हो चुके हैं और लोग सुन रहे हैं। हमारे पास रूबरू आने की जरूरत ही नहीं है। आपको छोटी छोटी जो आप गलतियां कर रहे हो, आप धंधे में नुकसान कर रहे हो, तो उसके लिए नुकसान नहीं होए उसके लिए आप जो दूसरे धंधे वाले हैं आपके मित्र, उसको एडवाइस लेते ही हो कि भाई यार मैंने काम किया और उसमें मुझे तो नुकसान हो गया, प्रोडक्ट अच्छी नहीं हुई, माल बिका नहीं या दूसरा कोई नुकसान आ गया, तो इससे बचने के लिए आप सब कुछ कर रहे हो। तो शरीर में बीमारी न आए इसके लिए भी आपको कुछ तो करना पड़ेगा, शरीर को तो संभालना पड़ेगा। तो शरीर को संभालने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो हर रोज रेगुलर योग किया करो, या तो खाने में ध्यान रखो।
दूसरे के अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। जो लोग रेगुलर योग करते हो वो बीमार नहीं पड़ते हैं, लेकिन जिसके पास योग करने का टाइम नहीं है, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, उसको खाने में ध्यान रखना पड़ेगा। और हमारे लेक्चर ज़्यादातर यही सिखाते हैं, आपको क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, कुदरत के नियम के हिसाब से कौन सी चीज़ आपको क्या शरीर में काम करके देगी, वो सारी बातें का आपको नॉलेज होना चाहिए। बस ये छोटी सी बातें का ध्यान रखो और खाने में ध्यान रखोगे तो आपको एक्सरसाइज भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, योगा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप शरीर अच्छा रख पाओगे। लेकिन हमने देखा है कि लोग खाने में कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। हाँ, अच्छी चीज़ बन गई है तो ज़्यादा खा लेते हैं, और अभी तो जैसे जैसे लोग पैसे वाले होते गए हैं, इसी तरह पहले तो क्या होता था कि भाई गांव में लोग रहते थे, गांव में सीजन चलती थी, और क्रॉप की सीजन जब निकल जाती थी और बीच में एक क्रॉप और दूसरे क्रॉप के बीच में जो समय मिलता था, वो समय के बीच में सारे प्रसंग आ जाते थे। मैरिज सीजन उसी समय पे आती थी, तो वो पर्टिकुलर टाइम के बीच में ही आपको अच्छी अच्छी चीज़ खाने को मिलती थी। लेकिन अब तो लोग शहर में आ गए हैं, शहर में आने वाले और फैसिलिटी बढ़ गई है, आपको प्रसंग करना है तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, आपकी सारी जिम्मेदारी दूसरी एजेंसी ले लेती है, पार्टी प्लॉट वाले सारी अरेंजमेंट कर लेते हैं, खाना पिलाने का सारा जिम्मेदारी वो लोग लेते हैं। तो अभी क्या हो गया है कि भाई प्रसंग ज़्यादा बढ़ गए हैं, पूरे साल शादियाँ चलती है, और जैसा जिन व्यक्ति का कांटेक्ट बड़ा व्यापारी है तो साल में हर महीने उसको हर हफ्ते 2-3 बार तो ऐसे प्रसंग में ही जाना हो रहा है। कोई छोटे मोटे अवसर प्रसंग चलते ही रहते हैं पूरे साल, तो आपको हर रोज बाहर जाना है, ज़्यादातर बाहर जाके खाना है। लोगों को बिजनेस के लिए भी टूरिंग ज़्यादा रहती है, अब टूरिंग में है तो वहाँ घर का खाना तो मिलेगा नहीं, होटल का ही खाना पड़ेगा। तो अभी परिस्थिति चेंज हो रही है, समय बदल रहा है, पुराना समय चला गया है, नया समय आ गया है, रेडी टू यूज़ का ज़माना आ गया है, गूगल का ज़माना है। आप जहाँ बैठे हो ऑर्डर कर सकते हो बैठे बैठे कि भाई खाना वो, और रेस्टोरेंट वाला आपके घर पे डिलीवरी कर रहा है। तो ये सारी सुख सगवड़ बढ़ रही है, इसके हिसाब से हमारे खान पान में जो हमको ध्यान रखना है वो नहीं रख पा रहे हैं। इसके हिसाब से शरीर में बीमारियां आ रही है, तो आपको खान पान में ध्यान रखना पड़ेगा, बच के रहना है। तो आपको क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। यही बातें हम आपको समझा रहे हैं। या तो आप खाने में ध्यान नहीं रख पा रहे हो तो शरीर की सफाई के लिए एनिमा का इस्तेमाल किया करो, आपकी आंतों की सफाई किया करो, आपके पेट की जो छोटी आंत है उसकी सफाई के लिए मल शुद्धि पाउडर और त्रिफला चूर्ण आता है, उसको रेगुलर लिया करो तो आपकी आंतों की सफाई होती जाएगी। अच्छा, आपके खून में जो सफाई करनी है तो उसके लिए खट्टे फल खाया करो, हर रोज आपके खुराक में खट्टे फल होने चाहिए, खट्टी चीज का काम ही है सफाई करना। तो आप पकाया खाओ, कोई बात नहीं, पकाया तीनों टाइम नहीं खाना चाहिए, 3 में से 1 ही टाइम पकाया खाना चाहिए। बाकी के दो टाइम है वो, मान लो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा सुबह में करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जिम करते हो, तो 1 टाइम पकाया खाओ, दोनों टाइम खाओ, लेकिन दोनों टाइम में जो खाओ वो कच्चा खाओ, पकाया मत खाओ। जो बीमार नहीं है उसको बीमारी से बचना है, या जो बीमार है उसको बीमारी से बाहर निकलना है, तो 3 टाइम जो पकाया खा रहे हो उसको छोड़ दो, 1 ही टाइम पकाया खाओ, बाकी के 2 टाइम कच्चा खाओ। फ्रूट खाओ, सब्जी खाओ, सलाद खाओ, अंकुरित खाओ, ड्राई फ्रूट्स भिगो के खाया करो और चबा चबा के खाओ। अच्छा, आप एक्सरसाइज जिम नहीं कर रहे हो तो 2 टाइम जो कच्चा खाना है उसमें से 1 को और छोड़ दो तो भी चलेगा। या तो वो विश्व स्वरूप राय चौधरी बोल रहे कि आपके वजन के हिसाब से 5% वजन का खाना
आप कच्चा खा लो, फिर पकाया खाओ। डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो। बीमार है तो छोड़ दो, बीमार नहीं है तो ज़्यादा हर रोज़ मत खाया करो। और बीमार पड़ जाओ और फिर छोड़ने की नौबत आए, इससे अच्छा है उसको हर रोज़ कंट्रोल में खाया करो। तो चबा के खाना है, डेयरी प्रोडक्ट का ओवरडोज नहीं करना है। अच्छा, आप जो स्वाद खा रहे हो उसमें भी ध्यान रखना है। आप मीठी चीज़ें ज़्यादा खाओगे तो कैलोरी ज़्यादा देगा। मीठी चीज़ कैलोरी देती है, कैलोरी शरीर में जाएगी ज़्यादा। आप इस्तेमाल नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, जिम नहीं करोगे, योगा नहीं करोगे, पसीना नहीं निकालोगे तो शरीर में कचरा बढ़ता जाएगा। आपको फिर क्या होगा, कैलोरी वाला ज़्यादा खुराक खाया है तो बीपी बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक आने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कैलोरी वाला खुराक मेहनत करो, इसके हिसाब से खाओ। और मीठी चीज़ें ज़्यादातर कैलोरी देती है। कैलोरी दूसरी कहाँ से मिलती है? मीठी चीज़ में से मिलती है। जहाँ कार्बोहाइड्रेट्स वाला खुराक है वहाँ मिलती है। और तीसरा, जहाँ फैट होता है, चर्बी होता है, वसा होता है, तो ये भी कैलोरी वाली है। तो कैलोरी वाली, जो लोग मोटे हैं वो लोग कैलोरी वाली चीज़ें कम खाए, वो खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाए। खट्टी चीज़ जो है वो शरीर में से क्लींजिंग का काम करती है। छोटी सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। चबा चबा के खाने की आदत डालो। हाँ, ये बहुत काम की चीज़ है। देखो, हर मनुष्य को, भले वो हिंदुस्तान का हो, इंडियन हो, या हिंदू हो, या मुस्लिम हो, या दूसरे क्रिश्चियन हो, या यूरोपियन हो, हर मनुष्य जो धरती के ऊपर जिंदा है उसको 3 ऐसी जगह है जिसमें से किसी एक को तो टाइम देना ही पड़ेगा। किसी एक को टाइम देना पड़ेगा। या तो आप चबा चबा के खाने का टाइम दे दो। अच्छा, चबा के खाने का टाइम दे दोगे तो फिर आप बीमारी नहीं पड़ेगो, कॉन्स्टिपेशन ही नहीं होगा, बीमारी आएगी ही नहीं। अच्छा, चबाने का खाने का टाइम नहीं है आपके पास चबा के, तो आपको फिर कसरत करने का टाइम निकालना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो रेगुलर योगा किया करो, एक्सरसाइज किया करो, जिम किया करो, स्विमिंग किया करो, हाँ, दौड़ने जाओ, साइकिलिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ करो, उसके लिए टाइम दे दो। जो चबाने का नहीं है तो कसरत एक्सरसाइज के लिए टाइम दे दो, और चबाने का भी टाइम नहीं है, कसरत का भी टाइम नहीं है, तो फिर डॉक्टर तो टाइम लेगा ही, उसको देना ही पड़ेगा। और डॉक्टर को टाइम देने में तो 2 जोखम है। आप डॉक्टर के पास जाओ तो पैसा भी ले लेगा डॉक्टर, और आपको जो दवाई खिलाएगा वो दवाई आपको एक रोग की दवाई खिलाएगा और दूसरा रोग पैदा करेगा। तो डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही नहीं आए, इसके लिए आपको ये 2 के ऊपर ध्यान देना है। चबा के खाने का टाइम दे दो तो कसरत की जरूरत नहीं पड़ेगी। चबा के का नहीं दे रहे हो तो योगा, एक्सरसाइज, आसन किया करो, प्राणायाम किया करो। हाँ, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जमाना फास्ट है, क्या करे, जमाना फास्ट है, समय ही नहीं है। तो समय निकालो, हाँ, कम से कम योग का समय निकालो, प्राणायाम करने का समय निकालो। आप प्राणायाम कभी भी कर सकते हो, जब खाली पेट है, आप ऑफिस जा रहे हो, सुबह में एक टाइम छोड़ दिया है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो सुबह में मत खाओ, सुबह में उठो, दोपहर तक उपवास कर लो, आपकी बैटरी खाली ना हो जाए तब तक खाली रखो। अब सुबह में आपने कुछ नाश्ता नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, आप ऑफिस जा रहे हो, तो क्या गाड़ी चलाते चलाते कपालभाति नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। अच्छा, आप बाइक चलाते चलाते कर सकते हो। अच्छा, आप ऑफिस से घर आ रहे हो, चलते चलते आ रहे हो, चलते चलते क्या करो, कुछ तो करो, फायदा लो। ठीक है, तो समय नहीं है ऐसी बातें मत करो, समय निकालो, योग करो, एक्सरसाइज करो, या आसन करो, प्राणायाम करो, और शरीर को ठीक रखो। और 3 टाइम खाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन 3 टाइम पकाया मत खाओ, एक ही टाइम पकाया खाओ, 2 टाइम कच्चा खाओ। ठीक है, ये शरीर ठीक रखने के सबसे बढ़िया तरीका है। डेयरी प्रोडक्ट तो हो सके इतना छोड़ो। 4 सफ़ेद चीज़ का परहेज करो, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक,
सफ़ेद मैदा और सफ़ेद दूध गाय भैंस का, उसको मत खाओ। गाय भैंस का दूध आप बीमार है तो छोड़ दीजिए, जो बीमार नहीं है वो दूध को मत खाए, उसकी जगह दही खाए या छाछ खाए या मक्खन खाए, लेकिन दूध मत खाओ। देखो भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं की थी उसमें कहीं दूध की बातें नहीं मिलेगी आपको, दही और मक्खन की ही बातें मिलेगी, दूध की नहीं मिलेगी। क्यों? दूध बहुत सेंसिटिव चीज़ है, वो वही खा सकते हैं जो बीमार नहीं है और जो हर रोज़ ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप गांव में रहते हो, खेत में मजदूरी करते हो, आपने पूरी दिन भरपूर मजदूरी की है और आपको जोरों का भूख लगा है शाम को, और फिर आप घर जाके दूध पियो, हाँ, और घटाघट जैसे आपने दूध पिया, आपका आंत फटाफट उसको डाइजेस्ट करने की ताकत रखता हो, वो पिए। बाकी बीमार है उसको नहीं पीना है। छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो आपको ये छोटी टिप्स के साथ आगे हम प्रश्नोत्तरी में जाते हैं। निकिता करके है, उन्होंने एक मैसेज भेजा है कि मैं हर रोज़ आपकी वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। मैं 2 महीने से NDS नेचुरल डाइट सिस्टम में जुड़ा ही हूँ। मेरा पहले वज़न था 94 kg, अब उसमें से 90 हो गया है। 2 महीने में 4 किलो कम हुआ है। मैं एनिमा नहीं लेती हूँ, 6 कलाक पानी के बिना रहती हूँ, दोपहर को फ्रूट खाती हूँ, और फ्रूट में पपैया है, खजूर है और सारी चीज़ें खा रही हूँ। मेरी उम्र 36 साल है। मुझे पेट में सारन गांठ है, ऑपरेशन के बिना वो मिट सकती है या नहीं मिट सकती है उसके बारे में पूछा है, और मिट सकती है तो कैसे मिटेगी। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, घर के सारे काम हम खुद को करना पड़ता है, और रात को मैं बिना मलाई का दूध हल्दी के साथ पीती हूँ। और एनिमा कितने दिन पे लेना चाहिए और इससे हर रोज लेने से क्या कोई नुकसान है या नहीं है, उसके बारे में ज़रा बताइए। तो ये जो निकिता बहन है, उन्होंने ये प्रश्न पूछा है, उनको वज़न कम करना है। अब 94 में से 90 kg, उसकी उम्र है अभी 36 ईयर। तो वज़न, पहले तो वज़न कम करना है, तो वज़न कम करने के लिए पहले वज़न कौन बढ़ाता है उसको समझ लेना है। तो वज़न बढ़ाने का काम कौन करता है? तो जो खुराक शक्ति वाला है, और शक्ति वाला खुराक आप खाते हो और शरीर के पास मेहनत शक्ति का काम नहीं करवाते हो, तो शक्ति वाला खुराक आपके शरीर में जमा होता रहता है और वो खुराक चर्बी में कन्वर्ट होता जाता है और आपके शरीर को वजन बढ़ाता है। तो ये वजन बढ़ता है, उसके पीछे ये 2 कारण है। एक तो शक्ति वाला खुराक ज़्यादा खाते हो, और दूसरा कारण है आप चबा चबा के नहीं खाते हो। देखो, शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या आपके आई है आपके शरीर में, उसके पीछे एक कॉमन समस्या ये होती है, जो लोग चबा के नहीं खाते हैं उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, और कॉन्स्टिपेशन ही सारी बीमारी की जड़ है। आप बीमार हो इसका मतलब यही है आप खाने का टाइम नहीं दे पा रहे हो। अब खाने का टाइम दे दो, चबा के खाओ। हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल आया था, एक हमारे दूसरे नेचुरोपैथी डॉक्टर थे, उन्होंने एक अद्भुत एग्जाम्पल दिया था। 2 साल पहले महात्मा गांधी आश्रम है अहमदाबाद में, वहाँ नेचुरोपैथी दिवस की सेलिब्रेशन थी, तो वहाँ एक दूसरे नेचुरोपैथी डॉक्टर ने एग्जाम्पल दिया था। एक भाई था 180 kg वजन वाला, 180 kg वजन वाला भाई था वो। उसका इतना वजन ज़्यादा था कि वो परेशान था, दवाई कर चुका था, डॉक्टर्स बदल चुका था, लेकिन वजन कोई कम करके नहीं दे पा रहा था। तो उनको हमारे जैसे एक नेचुरोपैथी डॉक्टर ने एडवाइस दी थी कि भाई छोड़ ये सारी
अखतरा कर रहे हो, खतरा ही है, उसको छोड़ दे, कुछ मत कर। तुमको वजन कम करना है, एक ही बात का ध्यान रख, आप जो मुंह में रखता है खाने के लिए उसको इतनी बार चबा कि मुंह में जो चीज रखी है उसका जो वजन है उतनी वजन जितनी हमारे मुंह में, तुम्हारे मुंह में सलाइवा मतलब मुंह की लार पैदा हो जाए तब तक चबा, वो प्रवाही हो जाए तब तक चबाते रहे, फिर उसको पीना है, उसको निगलना है, खाना नहीं है। इसी तरह तेरे खाने पीने की हैबिट को चेंज कर ले। बस ये छोटी सी बात उन्होंने पकड़ ली और उन्होंने ये प्रयोग चालू कर दिया। और यही बात की जिक्र कौन करता था? डॉक्टर मनु कोठारी मुंबई के थे। उनकी वीडियो मैंने सुनी थी। वो क्या बोलते थे? आप पिज्जा खाओ, कुछ भी खाओ, बर्गर खाओ, जो भी खाना है खाओ, लेकिन किसी चीज को खाओ मत, उसको पियो। मतलब पिज्जा का टुकड़ा मुंह में रखो, उसको इतना चबाओ, वो चबाते चबाते रस हो जाना चाहिए, प्रवाही हो जाना चाहिए, और मुंह की लार, जितना पिज्जा का टुकड़ा है उतनी मुंह की लार मुंह में आ जाए तब तक चबाओ और उसको पियो। बस ये प्रयोग करो आप। तो वो जो 180 केजी वजन वाला था, उन्होंने ये चबाने का प्रयोग चालू किया। वो सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम खाता था, लेकिन खाने में ये नियम बदल दिया, चबा चबा के रस करके खाने की सिस्टम चालू कर ली और उसका वजन कम होना चालू हो गया। नहीं वो एनिमा लेता था, नहीं कच्चा खा रहा था, कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने चबा चबा के रस करके खाने का चालू कर लिया, उसका वजन कम होने का चालू हो गया। आप मानोगे नहीं, आपको चमत्कार लगेगा। उन्होंने वजन कम होते होते 100 केजी वजन कम हुआ। 100 केजी, 80 किलो वजन का हो गया वो भाई। कितनी अद्भुत बात है। आप एनिमा नहीं ले पाओ तो छोड़ो, आप कच्चा नहीं खा पाओ तो छोड़ो, लेकिन चबा के खाना तो सीखो और छोटे बच्चों को ये सिखा दो। चबा चबा के खाने वाले बच्चे नहीं बीमार पड़ेंगे, उनका कंसंट्रेशन बढ़िया रहेगा, स्कूल में पढ़ाई अच्छी कर पाएगी, मेमोरी याद रहेगी। तो बच्चे जो लोग बड़े हो गए हैं, मोटे मोटे लग रहे हैं, ओबेसिटी के शिकार हो गए हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ चबा चबा के खाने की आदत सिखा दो। दुनिया की जो सारे लोग चबा के खाने का टाइम देना लगेंगे ना, मैं गारंटी देता हूं दुनिया की आधी हॉस्पिटल ऐसे बंद हो जाएगी, ऐसे बंद हो जाएगी। चबा के खाने की आदत डालो। तो आपका वजन 90 किलो है बहन का, तो उसको इतना ही करना है, चबा के खाओ। अपने आप आपका वजन धीरे धीरे कम होता जाएगा। कुदरत का नियम है। दुनिया के सारे शाकाहारी प्राणी चबा चबा के, जुगाली कर करके, वागोरी वागोर के ही खाते हैं। तो आप भी चबा चबा के खाया करो। बस समय तो देना पड़ेगा। चबा के खाने का टाइम देना पड़ेगा। नहीं कर देते रहे तो कसरत का टाइम देना पड़ेगा, और वही नहीं दे रहे तो डॉक्टर के पास देना पड़ेगा। एक को देना ही है तो फिर चबाने का टाइम दे दो। नहीं कसरत करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। छोटी सी बात है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें और अच्छा रिजल्ट चाहिए आपको, चबा के खाना चालू करो, वजन तो कम होना ही चालू होना ही है, लेकिन आपको फास्ट चाहिए, जल्दी वजन निकालना है तो एनिमा लिया करो। 3 टाइम में से 1 टाइम छोड़ दो। दोपहर से शाम तक कच्चा खाओ, रात को 1 ही टाइम पकाया खाओ। पकाए में जो चीज वजन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है उसको कम खाओ। वजन कौन बढ़ाता है? तो जो कैलोरी वाला खुराक है। कैलोरी वाला खुराक कौन सा है? तो जो स्वाद में मीठा है, कार्बोहाइड्रेट्स वाला है, अनाज, गेहूँ और सारे जो अनाज है, दाल चावल है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो मीठे चीज़ें हैं, गुड़ है, चीनी है, तो ये सारी मीठी चीज़ें हैं, मीठे फल है, वो सारी कैलोरी वाले हैं। तो मीठी चीज़ें कम खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ खाओ। और जो चर्बी युक्त है, जिसमें तेल है, मूंगफली का तेल है या तिल है या सनफ्लावर का है या चर्बी युक्त पदार्थ है, जो वो चर्बी युक्त पदार्थ को बंद कर लो। और वो जो हमारे शरीर में चर्बी इकट्ठा हो गई है उसको तोड़ने वाले खुराक को ज़्यादा खाओ।
कौन करेगा? तो खट्टे फल, खट्टी चीज का काम ही यही है, चर्बी को तोड़ने का, कचरे को निकालने का। आपके शरीर में 90 किलो वजन है, मतलब क्या है? कचरा भरा पड़ा है, उसको तोड़ के निकालना है। खट्टे फल ज्यादा खाओ, मीठे फल कम खाओ, पकाया एक ही बार खाओ, इसमें अनाज कम करो, बस। तो आप ये सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, आपका वजन अपने आप कम होना चालू हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, अपने आप हो जाना चालू हो जाएगा। एनीमा से डरते हो तो मत लो, और लेते हो तो बहुत बढ़िया है, जल्दी वजन कम हो जाएगा। तो खट्टी चीज, अच्छा खट्टे फल आप नहीं ला पा रहे हो तो एप्पल साइडर विनेगर आता ही है, एप्पल साइडर विनेगर की बोतल आती है, मंगवा लो, हम भी भेज देंगे आपको, ठीक है। तो एप्पल साइडर खट्टे फल की जगह काम आता है। एप्पल साइडर का काम होता है आपके शरीर में जो चर्बी पड़ी है उसको तोड़ के निकालने का, वजन कम करने का, बॉडी को डिटॉक्स करने का। या तो खट्टे फल ज्यादा खाओ या तो एप्पल साइडर विनेगर हर रोज 1 गिलास में 2 चम्मच दिन में 2 बार पिया करो, आपका शरीर का वजन कम होना चालू हो जाएगा। और खाने का तरीका बदल दो, हरी पत्ती, सब्जी और फ्रूट जो वजन में हल्की है वो ज्यादा खाओ, पानी में जो चीज तैरती है वो ज्यादा खाओ, पानी में जो बैठ जाती है इसी कम खाओ, और मीठी चीज और तली हुई तेल वाली चीज कम कर लो। बस वजन कम करने का आसान तरीका यही है, और कुछ करने का ही नहीं है। छोटी सी बात है। और आप या तो जिम करो, एक्सरसाइज करके वजन कम करो, योगा करो, योगा करने से भी वजन कम होता है। कुछ तो करना पड़ेगा, या तो एक्सरसाइज करो, योगा करो, या तो खाना बदल दो और खाने का तरीका बदल दो, और कुछ है ही नहीं। छोटी सी बात आपको हीरोइन जैसी बना के दे देगी। अभी तो उम्र हीरोइन जैसी है 36 साल की, तो अपने आप बन जाओ, क्यों दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ही करनी पड़ेगी। मैं खट्टा खाऊं और आपका वजन कम हो जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है, आपको ही करना पड़ेगा। भूल आप कर रहे हो, आपको ही सुधारना पड़ेगा। और देखो, कहीं आपकी कुंडली में ऐसा लिखा नहीं है कि आप 90 किलो वजन वाली हो जाओगी। कहीं किसी की कुंडली में लिखा है क्या? अच्छा, जो लोग हार्ट अटैक में ऊपर चले जाते हैं तो क्या उनकी कुंडली में लिखा होता है कि ये 55 साल की उम्र में उसको हार्ट अटैक आएगा, ये ऊपर चला जाएगा? कुंडली तो 90 साल तक की लिखी हुई होती है कि इस साल में उसको ये होने वाले है, ये ग्रह बदलने वाले हैं, उसकी दशा बदलने वाली है। लेकिन किसी को किडनी की बीमारी कब होगी, किसी को हार्ट अटैक कब आएगा, किसी को डायबिटीज कब होगा, कहीं लिखा नहीं होता है, कहीं लिखा नहीं होता है, ठीक है। तो जो लोग ओबेसिटी से परेशान है उसको ये छोटी बातें का ध्यान रखना है। चबा के खाना चालू करो, खट्टे फल ज्यादा खाओ, हरी पत्ती का रस पिया करो जो आपके शरीर में न्यूट्रिशन कामदार भेजेंगे। हरी पत्ती का हरा रंग जो क्लोरोफिल है वो बन जाएगा, हीमोग्लोबिन, तो आपके शरीर के काम वाले बढ़ जाएंगे तो भी वजन कम करेंगे। तो हरी पत्ती सबसे अच्छी चीज है वजन कम करने के लिए, वो भी फायदा करती है खट्टे फल के साथ। या तो जिम करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, कुछ तो करना पड़ेगा आपको। खाना बदलो या तो एक्सरसाइज करो, योग करो, ठीक है। तो वजन कम करने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है। एनीमा लो, जल्दी रिजल्ट ले। एनीमा नहीं ले सकते हो तो पेट साफ करने की चीजें आती है वो लिया करो। त्रिफला चूर्ण आता है, मल शुद्धि पाउडर इतना बढ़िया होता है कि एक ही चम्मच ले लो, सुबह में पेट साफ बिना अलार्म से उठाएगा आपको। त्रिफला चूर्ण ले सकते हो हर रोज, मल शुद्धि हर रोज नहीं ले सकते, मल शुद्धि बहुत स्ट्रांग है। तो पेट जो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उनको वजन बढ़ता है। कॉन्स्टिपेशन का इलाज क्या है? तो वजन वाली चीजें कम खाओ, हल्की चीजें ज्यादा खाओ, पत्ती सब्जी फ्रूट ज्यादा खाओ, खट्टी ज्यादा खाओ, तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा नहीं। चबा चबा के खाओ तो भी कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। तो ये सारे इजी टूल्स है। और पेट साफ करने का भी तरीका है, एनीमा से ले लो।
अब एनिमा डब्बे वाला भी आता है, डायरेक्ट नल में लगाने वाला भी आता है, आप सीधा नल में लगाओ और एनिमा ले लो। तो इसके ऊपर भी हम आपको बताएंगे एनिमा कैसे लेना है एक बार, ठीक है। तो ये एक छोटी सी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। जो लोग नए हैं हिंदी में सुन रहे हैं वो लोग मेरा नंबर नोट कर ले और मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें हेलो हाय, और आप जैसे मुझे व्हाट्सएप करोगे आपको एक रिटर्न मैसेज आएगा। इसमें हिंदी के हमारे योगाहार के नेचुरल डाइट सिस्टम को, कुदरत के कानून को समझने के लिए सारे बातें मैंने योगाहार की 12 वीडियोस है, हाँ, क्रमानुसार वो पूरी लिस्ट है 12 वीडियो की, वो एक एक करके पूरे देख लो। जो लोग नए हैं वो लोग इतना, उसके आपको लिंक मिल जाएगी। जैसे आपने व्हाट्सएप में हेलो किया तुरंत आपको रिटर्न मैसेज आ जाएगा। एक बार नेचुरल डाइट सिस्टम के योगाहार के 12 वीडियो देख लो, वही आपका कोर्स है, हाँ, और कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। तो अगले दिन हम दोबारा मिलेंगे, हाँ, और मेरा नंबर नोट करिए और दूसरे लोगों को बोलिए, भेजे कि भाई ये नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, हेलो हाई करो, आपको एक लिंक मिल जाएगी, आप पूरे वीडियो देख लो, हिंदी वाले वीडियो देख लो। हिंदी वाले जो है, गुजराती वालों के लिए 2 वीडियो है, उसके अंदर एक आधे घंटे का है, दूसरा एक 1.5 घंटे का है वीडियो। तो गुजराती वालों का भी लिंक इसमें आ जाएगा, हिंदी वालों के लिए भी लिंक आ जाएगी, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगले दिन कल दोबारा मिलेंगे नई बातों के साथ। नमस्कार।